दोस्तों ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि बैरन के मर जाने के बाद वह दोनों डेविल लड़कियां बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है और वह चिल्ला कर कहने लग जाती है कि हमें दोबारा से हेल की तरफ नहीं जाना। फिर इसके बाद फ्रैंकिया को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर लीजा को देखने बाद कहने लग जाती है कि रुको रुको, माय लॉर्ड तो दोबारा से उसी शरीर में पहुँच गए हैं, क्या ये दोबारा से वही करेंगी जो इसने पिछली बार किया था। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है कि ब्रोदर तुमने बहुत ही ज़्यादा सही किया, इस डेविल ने तो इन किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया और इन पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा लगाया है, इसे तो मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर लीजा फ्रैंकिया के सामने आ जाता है जिसे देखकर फ्रैंकिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड तो मेरे पास वापस आ गए, क्या ये मुझे किस करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ भी हमारे मेन कैरेक्टर लीजा को देख रही होती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा फ्रैंकिया को एक बहुत ही ज़्यादा शानदार किस कर देता है, जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे उसे गाली देने लग जाते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि ब्रोदर तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुमने तो इस जादूगर लड़की को पटा ही लिया। और इस लीजा की बहन कहने लग जाती है कि ब्रोदर तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम यह क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ये सब करने के बाद अपने मन में कहने लग जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये फीलिंग कैसी, ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार फीलिंग है। और हम देखते हैं कि वह एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाती है और कहने लग जाती है कि ये तो दोबारा से मेरे साथ हो रहा है, मेरा दोबारा से लेवल अप हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, वह कहने लग जाती है कि ये क्या कर रही है, क्या इसका कोई लेवल अप हो रहा है, यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा शर्माते हुए ये सब बातें कह रही होती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि बैरन का सर कटने के बाद भी वह जिंदा होता है और वह हंसते हुए कहने लग जाता है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, तुमने मुझे मारने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है, अब तुम्हारे साथ वो होगा जो मैं चाहता था। और हम देखते हैं कि बैरन के पीछे आसमान से बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट ज़मीन की तरफ आ रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई इविल गॉड ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद बैरन कहने लग जाता है कि वह आ रहा है, मैंने उसे बुला ही लिया। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद फ्रैंकिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि बैरन को हमने हरा दिया था और इसे मार भी दिया था, लेकिन ये ज़िंदा कैसे है। और हम अचानक से देखते हैं कि सनवुल्फ भी ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि उन सारे के सारे गाँव वालों के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह दर्द के मारे चिल्लाने लग जाते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वे बैरन के कंट्रोल में बिल्कुल भी न हो। और हम अचानक से देखते हैं कि वे सारे के सारे गाँव वाले अपने हाथों में चाकू को निकाल लेते हैं, जिसे देखने के बाद सनवुल्फ थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उन लोगों से कहने लग जाता है कि तुम लोगों को ये क्या हुआ, क्या तुम लोग बैरन के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हो। और हम देखते हैं कि अचानक से वे सारे के सारे गांव वाले उन चाकू की मदद से अपने गर्दनों को काटने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ब्लड सेक्रीफाइस, हमें अपने इविल गॉड को सेक्रीफाइस देना है, तभी वे हमारी मदद करने के लिए इस दुनिया में जन्म लेंगे। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ भी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि बाहर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे गाँव वालों को क्या हो गया, ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। जिसे देखने के बाद फ्रैंकिया कहने लग जाती है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माय लॉर्ड, इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये बैरन के वश में करने की वजह से पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और वह उसके कंट्रोल से भी जा चुके हैं, ऐसा लगता है कि ये इविल गॉड को बुलाने के लिए सेक्रीफाइस दे रहे हैं। और वह अचानक हैरान हो जाती है और कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड ऊपर की तरफ देखें, वहाँ पर एक इविल आई है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डेविल की आई आ गई होती है, वह कहने लग जाती है कि ये डिलीशियस वर्ल्ड, मैं इस वर्ल्ड में आना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये सब बैरन की वजह से हो रहा है। वह कमीना बैरन मरने के बाद भी उन सारे के सारे गांव वालों को पागल कर चला गया है, जिसकी वजह से वह डेविल ज़मीन पर आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाएगा। मैंने तो अपनी ड्रैगन पावर को भी पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं उसे दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकता। 10 तरीके ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक येलो रोशनी उस डेविल आई की तरफ बढ़ जाती है और उसे एक जोरदार झटका देती है, जिसकी वजह से वह डेविल आई बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद बैरन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि कौन है जिसने मेरे इविल गॉड को यहाँ पर आने से रोक रखा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम अचानक से देखते हैं कि उस बैरन के ऊपर एक जोरदार पाँव रखता है और कहने लग जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने लीजा और इस गाँव वालों के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों धोखा दिया। और हम देखते हैं कि ये टाइसा होती है, लेकिन वह थोड़ी सी अलग भी लग रही होती है और हम देखते हैं कि उसकी आंख तेज रोशनी से चमक रही होती है। फिर इसके बाद हमें आधे घंटे के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर
हम देखते हैं कि वह चर्च जल रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर टेरेसा ने बहुत सारे गांव वालों को मार दिया होता है और वह कहने लग जाती है कि गॉड गॉड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे इन लोगों को मारने पर मजबूर क्यों किया, आपने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया, ये सब मेरी गलती थी, जो करना था आपको मेरे साथ करना था, इसके साथ क्यों किया। और वह कहने लग जाती है कि गॉड आप इतने क्रूर क्यों हैं, आप इन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जुर्म सहा है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि टेरेसा का ध्यान बाहर विंडो की तरफ जाता है जहाँ पर उसे डेविल आई दिखती है, जिसे देखने के बाद वह कहने लग जाती है कि यह तो डेविल आई है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या बैरन ने इसे जगा दिया है। और वह कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने हमें धोखा देने के बावजूद भी इन सब डेविल आई को यहाँ पर बुलाया है, वह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे सबक सिखाने के लिए अपनी जादुई आंखों को दोबारा से जागृत करना होगा। अब मैं उस बैरन को दिखाऊंगी कि सिल्वर आई की ताकत क्या होती है, यह सब तुम्हारी गलती है बैरन। और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलने लग जाती है और हम देखते हैं कि ये रोशनी इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उस चर्च को भी तोड़ कर रख देती है और यह रोशनी सीधी उस आंख की पुतली में जाकर लगती है, जिसकी वजह से वह इविल आई बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि हाउ डेयर यू, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे ऊपर हमला किया, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि उस इविल आई को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह मारा जाता है। फिर इसके बाद हमें वही सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह टेरेसा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ गई होती है। वह कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड लीजा, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और नेक दिल इंसान हैं और आप एक मोर्टल होने के बावजूद भी मोर्टल्स की मदद करना जानते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग आपसे दिल से प्यार करते हैं। लेकिन मेरे पास सिल्वर आई होने के बावजूद भी मैं सदा किसानों पर जुल्म सहती रही और उनके साथ कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने पूरी तरह से सिल्वर आई को यूज़ कर लिया है, जिसकी एक बहुत बड़ी सज़ा मुझे मिलेगी। मेरा दिल पूरी तरह से डेविल बन जाएगा और मुझे इविल गॉड की बाहों में फेंक दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह तो लेजेंडरी सिल्वर आई है, क्या ये लेडी वही हो सकती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा भी ये सब देखने के बाद हैरान हो जाता है और वह टेरेसा का नाम लेने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि फ्रैंक हमारे मेन कैरेक्टर लीजा से कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड, उस लेडी के पास जो सिल्वर आई है वह बहुत ही ज़्यादा खास होती है और उसने अपनी सिल्वर आई को जागृत कर लिया है। और मैंने सुना है कि जो भी अपनी सिल्वर आई को जागृत करके इस्तेमाल कर लेता है उसे एक बहुत बड़ी सज़ा मिलती है और उस सज़ा में उसका दिल पूरी तरह से डेविल का बन जाता है और वह पूरी तरह से इविल बन जाती है। उसने किसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सहा है, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखों को पट्टी लगा ली थी, क्योंकि अगर वह सिल्वर आई का यूज़ कर लेती तो वह पूरी तरह से डेविल बन जाती और खुद ही लोगों पर जुल्म करने लग जाती। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वह तो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती थी, यह थोड़ा सा अजीब है। और हम देखते हैं कि वह टेरेसा से कहने लग जाता है कि इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये सब बैरन की गलती है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये ऐसा हुआ है, तुम्हें सिर्फ इविल गॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तुम तो एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान हो जो लोगों की मदद करना चाहती है। और हम देखते हैं कि टेरेसा ये सब सुनने के बाद कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड लीजा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो उन गाँव वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, अगर मैं उनके साथ खड़ी रहती तो मैं उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ये सब मेरी गलती है, आप मुझ पर दया क्यों दिखा रहे हैं। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे कमेंट करने लग जाते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है कि टेरेसा तुम ये सच नहीं कह रही हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो और तुमने बिल्कुल सही किया। दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ये सब बैरन की गलती है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा किया है, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। और हम देखते हैं कि बैरन जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया, वह गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा मूर्ख थे और मुझे तो पता था कि अगर तुम सिल्वर आई का यूज़ कर लेती हो तो तुम भी एक डेविल बन जाओगी और हमारी टीम में लड़ने लग जाओगी। मुझे पता था कि तुम कभी भी इविल गॉड का साथ नहीं दोगी और ना ही उसके साथ लड़ोगी, लेकिन इसके लिए मैंने उन बेवकूफ़ गांव वालों को इस्तेमाल किया और वह उन पर जुल्म करता रहा और उन पर टैक्स भी लगाए। मुझे पता था कि तुम उन पर जुल्म नहीं सह सकती और अपनी सिल्वर आई का ज़रूर यूज़ करोगी, जिसके लिए तुम्हारा दिल पूरी तरह से डेविल बन जाएगा। और तुमने अपनी डेविल आई को पूरी तरह से यूज़ कर लिया, तुम मेरी जाल में फंस चुकी हो, अब तुम जल्दी ही एक डेविल बन जाओगी। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद फ्रैंक क्या हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि इस लेडी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ उन गांव वालों की मदद करना चाहती थी, जिसकी वजह से इसने कई सालों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी, लेकिन अब इसने सिल्वर आई को यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से यह पूरी तरह से डेविल बन जाएगी और इविल गॉड की तरह इसे अपने गुलाम के रूप में चुन लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या वह पूरी तरह से डेविल बन जाएगा।
जाएगी। और हम देखते हैं कि वह इमेजिन करने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा अपने फॉलोवर्स से कहने लग जाता है कि मेरे प्यारे फॉलोवर्स, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, क्या तुम मेरी दोबारा से मदद कर सकते हो? टेरिसा के साथ क्या हो रहा है तुम्हें पता है? क्या तुम उसे डेविल बनने से रोक सकते हो? जिसे सुनने के बाद 3 कमेंट आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, और दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, और तीसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम अच्छा ही करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा कैमरामैन का हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि टेरिसा की आंखों से काला खून निकल रहा होता है, और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ टेरिसा के सामने आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम लोगों की मदद करना जानती हो, लेकिन तुम्हें बैरन की तरह यूज़ किया गया है, उसने तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल किया है, तुम्हें पूरी तरह से प्रोग्राम किया है। ये तुम्हारी धर्म की गलती नहीं है और ना ही ये तुम्हारी गलती है, ये सब उस बैरन की गलती है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तुम तो उन गांव वालों की मदद करना चाहते थे, तुम तो एक अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी डेविल नहीं हो सकती, मैं तुम्हें कभी भी डेविल बनता हुआ नहीं देख सकता। और वह उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे साथ आना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, मैं तुम्हें कभी भी डेविल नहीं बनने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद टेरिसा उससे कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, आपके शब्द तो एक सेंट के शब्द की तरह लग रहे हैं, क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे कभी भी डेविल नहीं बनने देंगे, क्या आप मुझे बचा लेंगे? और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद बैरन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जरूर से एक डेविल बन के ही रहोगी, तुम जरूर से एक डेविल बन के रहोगी। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उससे कहने लग जाता है कि एक कटे हुए सर को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए जबकि वह मरने वाला है। और हम देखते हैं कि वह एक हथौड़ा उठा लेता है और टेरिसा के हाथ में पकड़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें इस डीमन को चुप करना है और इसे सजा के लिए मार देना है। जिसे सुनने के बाद हम देखते हैं कि टेरिसा को थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है, वह कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड, आप थोड़ा सा जेंटल पकड़िए। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं कि वह बैरन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि रुको टेरिसा, मुझे मत मारना, मैं मर जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि टेरिसा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वह कहने लग जाती है कि तुम अपनी जुबान बंद करो, तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला तो मैं ज़रूर तुमसे लूँगी। और हम देखते हैं कि वह उस हथौड़े को उठाती है और उसके सर को कुचल कर रख देती है और कहने लग जाती है कि तुमने इन गाँव वालों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है, इसका बदला भी मैं तुमसे लूँगी और तब तक मारते रहूँगी जब तक तुम मर नहीं जाते, अब मरो इस हथौड़े से। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा लगता है कि इसकी डेविल पावर जागती जा रही है और इसका दिमाग पूरी तरह से डेविल बनता जा रहा है। और हम देखते हैं कि टेरिसा ने बैरन को पूरी तरह से मार दिया होता है, लेकिन उसके मुंह पर खून लग चुका होता है और वह अजीब तरीके से हंसते हुए कहने लग जाती है कि इसे मारकर तो मुझे मजा ही आ गया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ चमकने लग जाता है और वह कहने लग जाती है कि रुको रुको, मैं दोबारा से डेविल के बस में जाती जा रही हूँ, मुझे अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा और अपने आप को एक डेविल बनने से रोकना होगा, इसमें लॉर्ड भी मेरी मदद कर रहे हैं। और वह हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की तरफ देखते हुए कहने लग जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे लॉर्ड एक महान लेजेंडरी जादूगर हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखने बाद हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने बैरन को मार दिया है, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे फॉलोअर्स और बहुत सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे और इसके साथ साथ हम तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को भी बड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे फॉलोअर बढ़ेंगे। फिर अगले दिन के बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर भाड़े पर सैनिक मिलते हैं और हम देखते हैं कि उस घर के अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई हैरान होकर कहने लग जाता है कि क्या तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या हमें ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 4 लोगों का होना जरूरी है। और हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बातें हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कह रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके साथ साथ एलिजाबेथ और फ्रैंकिया भी आई होती है। हमारा मेन कैरेक्टर लीजा अपने हाथ को बेंच पर पटकते हुए कहने लग जाता है कि अब मैं चौथा इंसान कहाँ से लाऊं, तुम मुझे बताओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि सर हमें माफ़ कर देना, लेकिन हमारे इसमें कोई भी गलती नहीं, ये एसोसिएशन के रूल हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं। लेकिन अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कोई उससे आवाज़ देता है कि क्या मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो सकती हूँ। और हम देखते हैं कि ये टेरिसा होती है, जिसे देखने के बाद सारी भीड़ चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाते हैं कि ये तो टेरिसा है। और कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि टेरिसा आखिरकार यहाँ पर क्यों आई है, क्या ये किसी के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। और हम देखते हैं कि टेरिसा हमारे मेन कैरेक्टर लीजा के पास आती है और उसके
हाथों को अपने अरमानों पर रखते हुए कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप दो बातें करते हैं, वह बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और आपकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। मैं आपके साथ रहकर एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद फ्रैंकिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं कि ब्रदर, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि टेरिसा तुम्हारे साथ आना चाहती है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ब्रदर, तुम्हारी तो निकल पड़ी, तुम्हारे साथ साथ 3 लड़कियां भी और ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं। और टेरिसा कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड, आपको ये सारी की सारी बातें मैंने कल रात को बताई थी और मैंने आपको कल रात बताया था कि मैं आपके साथ आना चाहती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपके बातों में और आपकी अच्छाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और रोते हुए कहने लग जाते हैं कि ये टेरिसा को क्या हो गया? क्या इसे कोई पागल कुत्ते ने काट गिरा है जो ये सब बोल रही है? क्या इस गधे के साथ वह रहना चाहती है? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता। और हम देखते हैं कि वह लड़की टेरिसा से कहने लग जाती है कि ओह टेरिसा, क्या तुम भी इनके साथ ज्वाइन होना चाहती हो? क्या तुमने इसके बारे में सोच लिया? जिसे सुनने के बाद टेरिसा कहने लग जाती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इनके साथ ज्वाइन होना चाहती हूँ। वैसा मुझे लड़ना तो नहीं आता, मैं लोगों को हील कर अच्छा कर लेती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इस ग्रुप के लीडर ने मुझे अपने लिए चुना है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि ये टेरिसा क्या बकवास कर रही है? मुझे इसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, ये क्या बकवास कर रही है? मैंने तो सिर्फ इसे ज्वाइन होने के बारे में ही पूछा था और वैसे भी एक महान पिस्ट है, महान पिस्ट होने के बावजूद भी इस घटिया से ग्रुप में ज्वाइन क्यों करना चाहती है? और वह कहने लग जाती है कि मैंने तुम लोगों का नाम लिख लिया, क्या तुम लोग अपने ग्रुप का नाम या फिर ग्रुप का निशान लेना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नाक को खुजाता और कहने लग जाता है कि जरूर मैं अपने ग्रुप का नाम लेना चाहूँगा। और हम देखते हैं कि उसे एक झंडा मिल जाता है और हम देखते हैं कि झंडा मिलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि अब इस दुनिया में मेरी सल्तनत होगी, जहाँ पर मेरा राज होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे एक निशान देने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये आपके ग्रुप का निशान है, जो भी यहाँ पर कोई ग्रुप बनाता है कि हम उसे ये ज़रूर देते हैं। इसकी वजह से वह अपने निशान को कहीं पर भी दिखाकर कुछ भी ले सकता है। और हम देखते हैं कि ये निशान मिलने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ता है और कहने लग जाता है कि ये तो सिर्फ एक ही है, हमारे ग्रुप तो 4 लोगों का है, हमें 4 निशान चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं कि ये तुम्हारे ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि ये लीडर के लिए दिया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकलते हुए कहने लग जाता है कि अब मेरा ग्रुप बन चुका है, अब होगा मेरा इस दुनिया पर राज, मैं इस दुनिया में अपनी ताकत को फैलाऊंगा और यहाँ पर राज करूंगा। फिर इसके बाद हमें दोपहर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मैडम, आपको हमारे यहाँ जाने से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह मैडम कहने लग जाती है कि वेल, तुम्हारे जाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, लेकिन लॉर्ड जुओ, तुमने मेरी जान बचाई है, जिसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि आपको हमें शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, ये तो हमारा फ़र्ज़ था, लेकिन हम बैरन को बिल्कुल भी नहीं बचा पाए। वह डेविल के वश में आ चुका था और वह एक डेविल बन चुका था, जिसकी वजह से मुझे बैरन को मारना पड़ा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और यह सब सुनने के बाद वह मैडम कहने लग जाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे भी बैरन बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता था और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता था, जिसकी वजह से मैं उससे भी बहुत ही ज़्यादा डरती थी और डरने की वजह से मैं अपने घर चली गई और वह कई सालों तक नहीं आई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बैरन अब भी ऐसा होगा और वह डेविल बन चुका होगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने उसे अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह डेविल के बस में आ चुका था और एक डेविल बन चुका था। आपको उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बैरन का वंश आगे बढ़ाना चाहिए। आपके पेट में जो बैरन का बच्चा है उसे आप बैरन की तरह बिल्कुल भी मत बनने देना, उसे आप एक अच्छा इंसान बना देना। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद फ्रैंकिया अपने मन में कहने लग जाती है कि लॉर्ड लीजाओ ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, वे सब क्या कह रहे हैं। उसने इविल गॉड को पूरी तरह से मार डाला है और उसने उसके पति को भी मार डाला है, उसे ये सब नहीं कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह मैडम कहने लग जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आए और तुम लोगों ने मेरी जान भी बचाई, जिसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, जिसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी घोड़ा देना चाहती हूँ। ये गाड़ी घोड़ा तुम्हारे सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और यहाँ तक कि तुम ये 200 गोल्ड भी अपने पास रखो, ये तुम्हारे सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और तुम्हें प्रॉब्लम से भी बचाएगा। और हम देखते हैं कि वह लेडी हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ के हाथ को अपने अरमानों पर रखने के बाद कहने लग जाती है कि तुम भी यहाँ पर रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर
के हैरान हो जाता है और लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीचा वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि बाय बाय मैडम, हम दोबारा से मिलेंगे। और वह सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाने लगते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।